फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल ही आपसे कह दी थी कि मैं 1-2 दिन में ब्लॉग स्टार्ट करने का सोच रही हूँ और आज स्टार्ट कर दिया है। सो ये मेरी मेहंदी रच गई जो मैं कल आपको दिखा रही थी। इसका कारण ये, इस बार सैटरडे का वीडियो संडे को गया था। अब आज मेरी आंखें देखो कितनी ज़्यादा सूजी हुई है। कल रात में नींद पूरी नहीं हुई है। आज है तीज का दिन, पूरी रात हमें जगना है, तो आज फिर से नींद नहीं पूरी होनी है। प्लस बिना पानी का व्रत है तो एनर्जी भी बिल्कुल कम होनी है। इसके बाद कल है ऋषि पंचमी का दिन और कल है ट्यूसडे को मेरा यूट्यूब पे वीडियो आना चाहिए। लेकिन अब हर बार की छुट्टी लेना, हर बार का गैप करना अच्छी बात नहीं है और व्रत रख के मेरा मतलब कैसे मैं अपना वीडियो ला पाती। तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, एटलीस्ट आप ब्लॉग देख लोगे ट्यूसडे के दिन। सो आपको बताऊँगी आज अपना पूरा दिन क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कैसे कर रही हूँ। अभी बाहर आके शूट कर रही हूँ बिकॉज नल बंद करने आई थी। प्लस मुझे यहाँ पे ना गोरा माता और शिव जी दिख गए थे, तो उन्हीं को देख के याद आया कि ये तो साक्षात सिग्नल मिल रहा है मुझे कि हाँ वीडियो स्टार्ट कर दो, ब्लॉग स्टार्ट कर दो। तो चलो मैं अपनी गोरा माता दिखाती हूँ फिलहाल यहाँ पे। और आप में से किस किस का तीजा का व्रत है आप लोग भी कमेंट करना। मुझे मेरी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। अब नहाने जा रही हूँ, नहा के चेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। पहले माता जी दिखा देती हूँ मैं आपको। ओके, सो ये हैं हमारी गोरा माता और शिव जी हम बने हुए रखे हुए हैं। इन्हीं को देख के एक्चुअली मुझे फीलिंग आई कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम नहाने जा रहे हैं। बाय बाय। नहाने जा रही थी, ये घुसे हुए हैं बाथरूम में फिर से आगे आपसे बात करने के लिए। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर का पूरा सेटअप आज चेंज हो रहा है। आज घर में लेडीजें आएंगी, रात्रि जागरण चलेगा, भजन गाना वाना ये सब चलता है वैसे। और आज मेरी एनर्जी सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बैटरी जो है सिर्फ 20 या 30% हो। मुझे सुबह से इतना थका थका सा फील हो रहा है। वीर की तबीयत खराब चल रही, तो वीर इन दिनों भी घर में है, पीछे मोबाइल देख रहा है। और सारा स्कूल गई है, सारा को पूड़ियाँ बना के दे दी थी स्कूल के लिए, पूड़ी और अचार जो ले गई। एंड बाकी हम सबको तो व्रत है, तो नहाने जा रही हूँ। और सो चलो मैं आपको अब चल के दिखाती हूँ मेरा रूम कि कैसा कैसा हमने क्या क्या कर दिया है। जब तक बाथरूम में जो गया है वो निकल जाएगा, इसके बाद हम नहाने चलेंगे। चलो रूम दिखाती हूँ चल के आपको। ओके, सो अभी रूम की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पूरा फैला हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ का पूरा झलक ने साफ कर दिया था। अब हम आते हैं इस वाले कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे वो था सोफ़ा था वो हटा दिया मैंने और वो वाली टेबल यहाँ रख दी है। अब हमारे यहाँ से सोफ़ा कहाँ गए हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो हमारे सोफ़ा हैं यहाँ पर, ये सोफ़े हमारे यहाँ पर रख दिए गए हैं। इधर झलक बैठी है, अंदर अपने जीजू को नाश्ता देने गई है। ये रूम है मेरा जो महा फैला पड़ा हुआ है इस टाइम पे। एक्चुअली थोड़ा समेट गया है, राधा आ गई, झाड़ू लगा दिया। वीरू हाय करो। वीरू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये हैं हम। और अब जाते हैं हम नहाने के लिए। अब फाइनल नहाने के जाती हूँ, ठीक है। सो नहा के ना मैंने ये वाले आउटफिट पहने थे। मुझसे इस वाले आउटफिट का जब से मैंने सुबह शॉर्ट्स डाला था तब से सभी लोगों ने पूछा कि इसमें साड़ी कहाँ से ली, ब्लाउज़ कहाँ से लिया। ये ब्लाउज़ मीशो का है और 300 के समथिंग है ये। और ये साड़ी भी वैसे तो आपको लोकल शॉप पे कहीं भी ये मिल जाएगी 250 रुपये तक की। साटन का सिंपल प्लेन कपड़ा लेके उसको पिको करवा लिया था। अब मैं किचन में आ गई थी सब्जी बनाने के लिए और सब्जी बनाई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो घर में जितनी सब्जियाँ थी उनको सबको मिक्स करके मैंने बना लिया था। इसे मैंने इस तरीके से इसलिए शूट करा है बिकॉज मुझे मिनी ब्लॉग भी बनाने होते हैं इंस्टाग्राम के लिए, तो वो वैसा बार बार मुझसे हो नहीं रहा था। मैंने सोचा एक ही तरह से शूट कर लेती हूँ, दोनों पे ऐसे दिखा दूंगी। तो मैंने बनाया था आलू, टमाटर, प्याज, साथ में पराठे और शिमला मिर्च सब मिक्स कर दिया था। इसके बाद मेरी बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। अब बताने वाली थी मैं आपको अपना रूटीन, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, लेकिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी आज। सो दिन में ना मैं लेट गई थी, मेरी बिल्कुल तबीयत सही नहीं है आज का। मतलब मैंने आउटफिट ये पहना था। ये ईयरिंग आपको याद है मैंने मीशो से लिए थे अलग अलग कलर के। मुझे कुछ ग्रीन कलर के मेरे पास ईयरिंग नहीं मिल रहा था बिकॉज मैंने बैंगल ग्रीन कलर की पहनी है। एंड आउटफिट पूरा सिंपल सा प्लेन साटन की साड़ी पहनी है। ऐसे मैं दिखाऊंगी, ऐसे में समझ में नहीं आनी है। अब किचन जाती हूँ, थोड़ी सी अठवई बनानी है, प्रसाद बनाना है, वो सब बना के मुझे मार्केट जाना है। तो मार्केट से होके आती हूँ, फिर तैयार होती हूँ कि शक्ति बची तो तैयार होंगी, वरना लग नहीं रहा है कि शक्ति बचेगी। मेरी बिल्कुल बस की नहीं है मेरे। सो ये हमारा प्रसाद हो गया है रेडी। अठवई बनी है, प्रसाद रखा है, ये वो वाला जो होता है। ये अभी मार्केट से फ्रूट्स लेके आई थी मैं। और ये दही, ये मिठाई और ये झलक सिंह जो ले जाने के लिए खड़ी, सड़ा सा मुँह बना, मुँह देखो इसका। तो बस लेके चलिए जल्दी से दही। सो घर से सारे काम करके हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। मुझे ना घर का कुछ सामान लेना था। अभी एक दिन बाद वीर का बर्थडे भी आना है, कल ऋषि पंचमी है, तो सामान लेने के लिए मैं निकल गई थी। अभी कल ना गणेश जी बैठने वाले, सब जगह अब गणेश जी दिख रहे थे और इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर से दिख रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था इन्हें देखकर। मुझे किराने का सामान लेना था, मैंने वो लिया। दिन में मैंने बहुत प्लेन सिंपल सी साड़ी पहनी थी, ये सोचकर कि शाम को कुछ अच्छा सा तैयार हो जाऊँगी। लेकिन मेरा फेस देखो अब कितना ज़्यादा फूला हुआ है, कितनी स्वेलिंग आ रही है। मुझे कई दिनों से मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है, तो
तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ तैयार होने का। पहली बार तीजा पे ऐसा हुआ है कि मैंने रात में 3 कपड़े बदले, लाइक ये वाले कपड़े पहनी हुई थी, इसके बाद फिर मैंने वापस से एक और साड़ी पहनी थी जो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैंने फाइनल एक सिंपल प्लेन साड़ी पहन ली थी, बिकॉज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी तैयार होने की। बहुत सोचा कि तैयार होकर वीडियो बना लूँगी, लेकिन नहीं हुई। ये अपना सामान दिखा रही जो लिया। फाइनली हमने यहाँ से बिल कर आया और मम्मी ने कुछ पूजा का सामान बताया था, बेलपत्री, धतूरा, ये सब फूल लेने थे। यहाँ पे आज जगह जगह पे गौरा शंकर बने हुए थे, तो ये वो हो रहे थे। बट हमारे घर में तो पहले से हम लोगों ने बना लिए थे। आज मैंने घर में डेकोरेशन भी बहुत सिंपल रखी थी। अगेन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी यार। इसके बाद पूजा स्टार्ट हो गई थी। आसपास की भाभियाँ, आंटियाँ, जितने भी लोग होते हैं सब आ जाते हैं, तो घर में पूजा स्टार्ट हो गई थी। कुछ लोग माहौर लगा रहे थे। देखो मैंने पहली पूजा तो बिल्कुल जो दिन में पहनी थी वही साड़ी पहन के सिंपल स्टार्ट कर ली, बिकॉज अगेन मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। ब्लॉग तो मैंने आप ही लोगों के लिए स्टार्ट किया था कि अगर मतलब मंगल को मैं कुछ और नहीं डाल पाई, एटलीस्ट ब्लॉग डाल दूंगी। बच्चों लोगों ने आज ना बहुत कुछ था शूट करने के लिए, जैसे कि बच्चों को मैंने दूसरे कपड़े भी पहनाए थे बाद में, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अब आरती हो रही है, पहले आरती करते हैं। पहली पूजा करके मैं रूम में आ गई हूँ। अब साड़ी चेंज करना है, सोच रही हूँ ये वाली पहन लूँ या फिर ये पहन लूँ, ये वाली रेड वाली, और या फिर ये ब्लू कलर की मैंने एक ही बार पहनी है अभी ये, तो ये भी चल जाएगी, ये पहन लूँ। कौन सी पहनूँ दीदी बताओ? कौन सी? ब्लू पहनूँ कि ये पहन लूँ? सो मैंने 3 साड़ियाँ निकाली। सोचा कि तीज है तो चलो तैयार होकर कुछ तो दिखाऊंगी आपको मैंने आज पहना क्या था। तो फिर दीदी ने ये ब्लू वाली साड़ी फाइनल की थी। इसका ब्लाउज दिखा रही थी, इसे कॉलर वाला ब्लाउज बनवाया था मैंने फुल स्लीव्स का। एंड साड़ी पहन के मैं वापस से वहाँ पे जाने मतलब मैं गई थी। अभी कथा नहीं हुई थी, मतलब पंडित जी अभी कथा करने के लिए नहीं आए थे। हम लोग पहली पूजा करके वो होम लगा के आरती करके आ गए थे, कथा सुनना बाकी रह गई थी। तो मैंने सोचा तैयार होती जब तक वीडियो बना लेती तैयार होने का, लेकिन बाई गॉड मैंने बहुत कोशिश की, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा मैं पल्ले को किसी अलग तरीके से डालूंगी तो वो आपको दिखाऊंगी, बट आई डोंट नो मुझे फीवर हो रहा था कि क्या हो रहा था, कुछ हिम्मत नहीं हुई। यहाँ पे झलक और वो दीदी आपस में एक दूसरे को तैयार कर रहे थे। पंडित जी आ गए थे कथा वाचने के लिए। यहाँ पे ना कथा चल रही है मैं बैठी हुई हूँ। वो बिल्कुल बस साड़ी पहन के आ गई, बिल्कुल सिंपल। आसपास की सब आंटियाँ भाभियाँ मुझसे कह रही थी कि हम तो आप ही को देखने आए थे कि आप कैसे तैयार होते, क्योंकि आसपास के लोग मुझे इंस्टा पे और यूट्यूब पे देखते हैं। मतलब मैं मोहल्ले में बहुत कम निकलती हूँ। रात में भजन हुए थे, हर साल मैं जब रहती हूँ तो मैं डांस करती हूँ, रात में बहुत ऊधम करती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं पिछले कई दिनों से मेरी शायद थकान चल रही है या क्या चल रही है, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। इवन मेरी जगने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि इसमें रात्रि जागरण किया जाता है। तो मैं जगने के चक्कर में बाहर मंदिर आई थी, पास का एक मंदिर है, वहाँ पे मैं आसपास की आंटियों के साथ आ गई थी। यहाँ पे भजन चल रहे थे, मैं साथ में बस बैठी थी। अब ऐसे करते करते रात निकल गई। सुबह के टाइम पे भगवान जी का तो झूला झुलाया जाता है। इसके बाद इनको सिराने के लिए हमारे घर के पास डैम है, वहाँ पे ले गए थे मम्मी ये लोग। एंड यहाँ से मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही थी। मैं आपसे यही कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे ब्लॉग एंड करूँगी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं ऋषि मंच में दिखाऊंगी, सब सोचा था, बट कुछ भी नहीं हो पाया। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे अब तक अपनी बात पहुँचानी थी, रखनी थी, इसलिए मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। बट हम मिलते हैं सैटरडे को अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। पता है यार बॉडी साथ नहीं दे रही, माइंड दिल बहुत कह रहा है ये करना, बट इस टाइम पे मेरी बॉडी मेरे साथ बिल्कुल नहीं दे रही है। तो मेरी आंखें देखो कितनी सूजी हुई है, मेरा मुंह देखो। ये तो मैंने सुबह के टाइम लाइनर लगाया था, आसपास की आंटियाँ बिल्कुल नहीं मारती थी, नहीं आपको डांस करना पड़ेगा। झलक तैयार हुई थी, लेकिन मैंने उसकी एक क्लिप भी नहीं ली है। मतलब वो लोग आपस में पिक वगैरह लेते थे, बट अगर मैं सही होती तो मैं उसकी भी कुछ क्लिप्स लेती। कुछ भी नहीं लेने के मतलब पता नहीं मैंने किस मुहूर्त में ब्लॉग स्टार्ट किया था। लेकिन अब जो है उसी को लाइक करना। बाय बाय।